एक बार की बात है, एक बादशाह रात को भेष बदलकर सादे कपड़े पहनकर लोगों के घरों के पास जाया करते थे, ताकि वो उनकी जिंदगी के हालात जान सकें। एक रात बादशाह एक गरीब बूढ़े आदमी की झोपड़ी के पास रुकते हैं। उन्होंने देखा, अंदर एक दीपक जल रहा है और एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। रीमा बेगम, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मेहनत मजदूरी कर सकूं। हमारा कोई बेटा भी नहीं है जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। अब तो बस बादशाह ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ मियाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना है कि बादशाह बहुत रहमदिल हैं और अपनी प्रजा का हर हाल में ख्याल रखते हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। अगले दिन बूढ़ा आदमी बादशाह के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, बादशाह सलामत, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं मेहनत नहीं कर सकता। मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो कमा सके। अब आप ही मेरा सहारा हैं। कृपया मेरी मदद करें। बादशाह का नौकर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लाता है और बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी वह थैली लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। जब वह घर पहुंचता है, उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। ऐसी बच्चों की स्टोरी वाली वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। आप भी ऐसी वीडियो बनाकर YouTube से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों की स्टोरी वाली वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं, क्योंकि बच्चे स्टोरी वाली वीडियो बहुत ही शौक से देखते हैं। इसलिए इन वीडियोस पर व्यूज़ हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में आते हैं और चैनल्स भी बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाते हैं। सिर्फ 5 मिनट में ये वीडियो बन के तैयार हो जाती है। ऐसी वीडियो को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी होनी चाहिए। ये शॉर्ट स्टोरी हम चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, या कोई शॉर्ट स्टोरी हम खुद से लिख लेंगे। मैंने ये स्टोरी खुद से बना ली है कि एक दफ़ा एक बादशाह भेष बदलकर लोगों के हालात मालूम करता था। वो बहुत ही रहमदिल बादशाह था। एक रात वो एक झोंपड़ी के पास से गुजरता है। अंदर से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। बादशाह रुककर सुनने लगा। एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी से कह रहा था, हलीमा बेगम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में अब काम करने की ताकत नहीं रही। फिर उसकी बीवी कहती है कि मियाँ साहब, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बादशाह के पास जाना चाहिए। बादशाह बहुत रहमदिल है, बादशाह ज़रूर हमारी मदद करेगा। अगले दिन बूढ़ा आदमी बादशाह के पास चला जाता है। बादशाह उसको 100 सोने के सिक्कों की एक थैली देता है। वो बूढ़ा आदमी सोने के सिक्कों की थैली लेकर घर वापस आ जाता है और सोने के सिक्कों की थैली वो अपनी बीवी को देता है और कहता है, इनको संदूक में रख दो। सुबह मैं बाजार जाऊंगा, वहाँ से कुछ अनाज खरीद कर लेकर आऊंगा। बूढ़े आदमी की बीवी वो सोने के सिक्कों की थैली अपने हाथों से संदूक में रख देती है और वो दोनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह बूढ़ा आदमी अपनी बीवी से कहता है, मुझे उनमें से कुछ सोने के सिक्के दे दो ताकि मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आ जाऊं। जैसे ही बूढ़े आदमी की बीवी संदूक को खोलती है तो वहां से वो सोने के सिक्कों की थैली गायब होती है। वो बूढ़े आदमी को कहती है, रात को यहीं तो रखी थी, कोई आया भी नहीं है, तो वो सोने के सिक्कों की थैली फिर कहाँ चली गई। तो इस पर बूढ़ा आदमी फिर बादशाह के पास जाकर सारा माजरा बताता है और बादशाह उसको 100 सोने के सिक्के और दे देता है। कुछ इस तरह की स्टोरी बना लेनी है और फिर चैट जीपीटी में आकर ये स्टोरी पेस्ट कर देंगे और चैट जीपीटी को लिखेंगे कि इस स्टोरी को हिंदी में लिख दो। तो चैट जीपीटी हमें इस स्टोरी को फौरन हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। चैट जीपीटी ने हमें इस स्टोरी को अच्छी तरह से ठीक करके हिंदी में लिखकर दे दिया है। हमने ये स्टोरी हिंदी में इसलिए लिखवाई है क्योंकि मैंने इससे वॉइस जनरेट करवानी है। तो अब हम चैट जीपीटी को एक दूसरा प्रॉम्प्ट देंगे कि अब इस स्टोरी में पॉजेज और पंचुएशंस राइट टाइम पर ऐड कर दो ताकि मैं एक प्रोफेशनल वॉइस जनरेट करवा सकूं। तो आप देखेंगे कि चैट जीपीटी हमें इस स्टोरी में पॉजेज और पंचुएशंस राइट टाइम पर ऐड करके दे देगा। अब हमने चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट देना है कि अब इस स्टोरी की हर लाइन के लिए डिटेल के साथ इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो और 3D पिक्सल स्टाइल भी ऐड कर दो
और सब इमेज प्रॉम्प्ट की डिटेल और करैक्टर हर बार सेम हो, करैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। फिर एंटर कर देंगे तो आपके सामने चैट जीपीटी हमें इस स्टोरी की हर लाइन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट लिखकर दे देगा। हमने ये सारे इमेज प्रॉम्प्ट अच्छी तरह से चेक कर लेने हैं। फिर हम यहाँ से पहले इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और फिर पिक्लोमैन में आकर यहाँ टॉप पर प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना पहला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे और फिर जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो चंद लम्हों में 2 पिक्चर जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएंगी। फिर हमने चैट जीपीटी में आकर यहाँ से दूसरे इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और पिक्लोमैन में आकर और यहाँ पर अपना दूसरा इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे और फिर जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि चंद लम्हों में 2 और पिक्चर जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएंगी। इसी तरह हमने एक एक करके सब इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करते जाना है और पिक्लोमैन में आकर प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करके पिक्चर जनरेट करते जाएंगे। जब हमारे सब इमेज प्रॉम्प्ट से पिक्चर जनरेट हो जाए तो हम इन सब को एक एक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारे डिवाइस में सेव हो जाएंगी। अब हमने वॉइस जनरेट करवानी है तो उसके लिए हमने चैट जीपीटी में आ जाना है और यहाँ से जिस हिंदी वाली स्टोरी में हमने पॉजेज और पंचुएशंस ऐड करवाई थी उसको कॉपी कर लेंगे। आप चाहें तो इस सारी स्टोरी को एक साथ कॉपी करके भी वॉइस जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसको 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो हमें सारी वॉइस दोबारा जनरेट नहीं करवाना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर स्टोरी के कुछ पार्ट को कॉपी कर लूंगा और फिर गूगल में आकर 11 लैब्स लिखकर सर्च करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ 11 लैब्स के मेन पेज में टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करेंगे और इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में जो हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया था इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ वॉइसेस पर क्लिक करके हम स्टोरी के करैक्टर के मुताबिक वॉइस चूज कर लेंगे। फिर जनरेट स्पीच पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही सेकंड में 11 लैब्स हमें 2 वॉइसेस जनरेट करके दे देगा। इसमें से जो भी आपको अच्छी लगे आप वो वाली वॉइस वीडियो में ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके हम इनको डाउनलोड कर लेंगे। फिर हमने चैट जीपीटी में आकर यहाँ से स्टोरी के दूसरे पार्ट को कॉपी कर लेंगे और 11 लैब्स में आकर पहले वाले प्रॉम्प्ट को डिलीट करके यहाँ पर अपना दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे और करैक्टर के मुताबिक यहाँ से वॉइस को चेंज कर देंगे। फिर जनरेट स्पीच पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 11 लैब्स हमें 2 और वॉइसेस जनरेट करके दे देगा। हम इनको भी एक एक करके डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह हमने अपनी सारी स्टोरी के लिए वॉइस जनरेट करवा लेनी है। जब हमारी वॉइस जनरेट हो जाए तो अब हमारे पास स्टोरी भी है और हमने स्टोरी के करैक्टर के लिए पिक्चर्स भी जनरेट करवा ली हैं और हमने इस स्टोरी के लिए वॉइस जनरेट भी करवा ली है। तो अब हमने इन सब चीज़ों को गैदर करना है तो उसके लिए हमने अपना कैनवा ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप 1 मंथ के लिए फ्री कैनवा प्रो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में लेफ्ट साइड पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, फिर अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे और जो पिक्चर्स हमने पिक्लोमैन से जनरेट करवाई थी उन सबको यहाँ अपलोड कर लेंगे। जब ये पिक्चर्स अपलोड हो जाएं तो फिर अपलोड्स फाइल पर क्लिक करेंगे और जो वॉइसेस हमने 11 लैब से जनरेट करवाई हैं उनको यहाँ अपलोड कर लेंगे। जब हमारी वॉइसेस अपलोड हो जाएं तो यहाँ ऑडियो पर क्लिक करके हम अपनी स्टोरी की पहली वॉइस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियो में ऐड हो जाएगी। फिर हमने स्टोरी को प्ले करके सुनते जाना है और स्टोरी के सीन के मुताबिक यहाँ पर पिक्चर को ऐड कर लेंगे। फिर हमने अपनी दूसरी पिक्चर ऐड कर लेनी है और स्टोरी को सुनकर हमने अपनी तीसरी पिक्चर ऐड कर देनी है। जब एक वॉइस क्लिप खत्म हो जाए तो हमने अपना दूसरा वॉइस क्लिप ऐड कर लेना है। इसी तरह हमने स्टोरी को सुनकर स्टोरी के सीन के मुताबिक पिक्चर्स ऐड करते जाएंगे। जब हमारी सारी पिक्चर्स और वॉइसेस ऐड हो जाएं तो यहाँ ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे।
तो हमारी स्टोरी वाली वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह आप कोई दूसरी और भी स्टोरी की वीडियो बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।